नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मुख्य भाग है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 फीट में भारत की रैंक है। ए 38वीं, बी 44वीं, सी 45वीं, डी 63वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 38वीं। स्पष्टीकरण: विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में 139 देशों के सूचकांक में भारत अब 38वें स्थान पर है। वर्ष 2018 और 2014 में भारत क्रमशः 44वें और 54वें स्थान पर था। आता प्रगति के संदर्भ में वर्तमान में भारत की रैंक काफी बेहतर है। ये रहा दूसरा प्रश्न। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जा रहा है? ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 13 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 10 फरवरी। स्पष्टीकरण: इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 में 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तब से हर साल 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 फीट किन सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया? ए भारत, बी तुर्की, सी कतर, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: भारत, कतर और तुर्की को 12 से 14 फरवरी तक दुबई के मदीनत जुमेराह में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। ये रहा चौथा प्रश्न। द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी ने प्योर फॉर श्योर के अनावरण की घोषणा की? ए रिलायंस ग्रुप, बी अदानी ग्रुप, सी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन। स्पष्टीकरण: भारत एंटरप्राइजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने प्योर फॉर श्योर के उद्घाटन की घोषणा की है। भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह AIAW 2024 का सबसे पहले उद्घाटन विद्युत एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। ये रहा पांचवा प्रश्न। किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? ए टाटा ग्रुप, बी लार्सन एंड टुब्रो, सी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डी ईशा फाउंडेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ईशा फाउंडेशन। स्पष्टीकरण: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये रहा छठवां प्रश्न। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? ए सर्वाइकल कैंसर, बी महिला स्तन कैंसर, सी फेफड़ों के कैंसर, डी प्रोस्टेट कैंसर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी फेफड़ों के कैंसर। स्पष्टीकरण: वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 2/3 नए मामले और मौतें 10 प्रकार के कैंसर से हुई। फेफड़े का कैंसर विश्व में सर्वाधिक सामान्य है,
जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं, जो कुल नए मामलों का 12.4% है। ये रहा 7वां प्रश्न। टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? एम श्रीवास्तव, बी नितिन गुप्ता, सी संजय कुमार सिंह, डी नवीन ताहिल्यानी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नवीन ताहिल्यानी। स्पष्टीकरण। टाटा डिजिटल ने टाटा समूह की ई-कॉमर्स इकाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नवीन ताहिल्यानी की नियुक्ति की घोषणा की है। ये रहा 8वां प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 फीट से किसे सम्मानित किया गया? ए निमहंस, बी रविश शर्मा, सी रेड क्रॉस सोसाइटी, डी अंबानी ग्रुप। इस प्रश्न का सही जवाब है ए निमहंस। स्पष्टीकरण। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निमहंस को मिला WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये रहा 9वां प्रश्न। नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी द्रौपदी मुर्मू। स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहेंगे। ये रहा 10वां प्रश्न। भुवनेश्वर, ओडिशा में बारामूला अंतर्राज्य बस टर्मिनल का नाम किसके नाम पर रखा गया? ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी उमा ठाकुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए BR अम्बेडकर। स्पष्टीकरण। भुवनेश्वर में बारामुंडा इंटरस्टेट बस टर्मिनल का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा, जो भारतीय संविधान के पिता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। नवीन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल के रूप में पुनः विमानस्थल के रूप में निर्मित किया गया। ये रहा 11वां प्रश्न। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 फीट का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी गुवाहाटी, सी लखनऊ, डी भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गुवाहाटी। स्पष्टीकरण। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने 8 फरवरी 2024 को युवा मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की उपस्थिति में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी का लोगो, गान, शुभंकर, जर्सी और मशाल को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। ये रहा 12वां प्रश्न। साफ अंडर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ए व बी दोनों, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ए व बी दोनों। स्पष्टीकरण। भारत और बांग्लादेश को गुरुवार 8 फरवरी 2024 को ढाका, बांग्लादेश के BSSSM के स्टेडियम में सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का संयुक्त चैंपियन घोषित किया गया। ये रहा 13वां प्रश्न। निम्न में से किस दिन अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना है? ए 9 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 11 फरवरी, डी 12 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 11 फरवरी।
ये रहा 14वां प्रश्न। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? ए. ब्राजील और अर्जेंटीना, बी. जापान और दक्षिण कोरिया, सी. श्रीलंका और मॉरिशस, डी. यूएसए और बहरीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. श्रीलंका और मॉरिशस। स्पष्टीकरण, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में श्रीलंका और मॉरिशस का भी नाम जुड़ गया है। एनपीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। ये रहा 15वां प्रश्न। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? ए. एंडी मरे, बी. सुमित नागल, सी. रोहन बोपन्ना, द. लुका नार्दी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सुमित नागल। स्पष्टीकरण, चेन्नई, भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने रविवार को चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में इटली के लुका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता, जिससे उनका विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंचना तय है। ये रहा 16वां प्रश्न। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? ए. चेन्नई, बी. विशाखापत्तनम, सी. हैदराबाद, डी. भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हैदराबाद। स्पष्टीकरण, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। ये रहा 17वां प्रश्न। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. आईआईटी वाराणसी, बी. आईआईटी दिल्ली, सी. आईआईटी भुवनेश्वर, डी. आईआईटी मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आईआईटी भुवनेश्वर। स्पष्टीकरण, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है। इरेडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की। ये रहा 18वां प्रश्न। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? ए. भारत, बी. श्रीलंका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ऑस्ट्रेलिया। स्पष्टीकरण, गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया। यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता। वहीं यह लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। ये रहा 19वां प्रश्न। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? ए. पेक्का हाविस्टो, बी. अलेक्जेंडर स्टब, सी. डेविड कैमरून, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अलेक्जेंडर स्टब। स्पष्टीकरण, फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नेशनल कोएलिशन पार्टी उम्मीदवार स्टब को 51.6% वोट मिले, वहीं हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब 2014 से 2015 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। के रहा 20वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ए. 8 फरवरी,
बी 10 फरवरी, सी 9 फरवरी, डी 11 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 10 फरवरी। स्पष्टीकरण: 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त बनाने के प्रयास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है। दुनिया भर में 836 मिलियन से अधिक बच्चों को परजीवी कृमि संक्रमण का खतरा है। प्रिय मित्रों, ये हैं कुछ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं का मुख्य भाग होते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।